ओशो पर आए दिन ये एलिगेशंस लगते रहते हैं और ख़ासकर उन लोगों द्वारा जिन्होंने ओशो को कभी समझा नहीं, कभी ठीक से पढ़ा नहीं। दे यूज्ड टू से कि ओशो जो थे वो सेक्स एडिक्ट थे, इसलिए बार बार संभोग की बातें करते थे कि ओशो इस पर इतना जोर क्यों देते थे। हालांकि ओशो और भी बहुत सारी चीज़ों पर जोर देते थे, लेकिन वही बात है ना कि मूर्खों को सिर्फ यही नज़र आता है, या फिर हम कहें कि जो हम होते हैं ना, जो हमारी दुर्दशा होती है हम वैसे ही दूसरों को देखते हैं, तो हमारे मन में ना यही कीचड़ भरा हुआ है और हम इसी से ही किसी दूसरे इंसान को भी देखते हैं। ओशो के ऊपर आज तक कोई भी ऐसा एलिगेशन नहीं लगा है, कोई भी एलिगेशन कि उन्होंने किसी के भी साथ ऐसा इवेंट किया हो। ओशो हमेशा ब्रह्मचारी रहे थे, उन्होंने शादी तो नहीं की थी, ये बात सबको पता है। लेकिन आज तक कोई उठ के नहीं आया कि उन पर किसी ने एलिगेशन लगाया हो कि कोई उन्होंने असॉल्ट कर दिया हो, कि भाई कोई उन्होंने वायलेंस कर दिया हो, सेक्सुअल मिसकंडक्ट कर दिया हो, कुछ नहीं। और तुम अपने धार्मिक गुरुओं को देखो जरा, जो ब्रह्मचर्य का ज्ञान देते रहते हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य पर सीरीज बना रखी है, वॉल्यूम्स ऑफ किताबें लिखी गई हैं। बुरा मत मानना, तुम्हारे अगर हम, क्योंकि कोर्ट प्रूव कर चुका ही है ना, तुम्हारे अगर हम आशाराम बापू देखें, अगर तुम्हारे हम राम रहीम देखें, या तुम्हारे किसी और कंट्री में किसी और डिजिटल या इमेजिनेशन कंट्री में बसे तुम्हारे नित्यानंद महाराज, जिन्होंने लंबे लंबे प्रवचन दिए ब्रह्मचर्य को लेकर, जो सेलिबेसी पे प्रवचन देते हैं, उन पर न जाने कितने एलिगेशंस लगे हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये लोग सप्रेशन की बात करते थे, डिजायर्स को सप्रेस करने की बात। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जब भी इस चीज की बात आई, ओशो ने इसको कभी भी ये नहीं कहा कि इसको सप्रेस करो, बल्कि इस इच्छा को पूरी तरह से देखो, इसके साक्षी रहो, इसके साक्षी रहो, इसको लेकर अवेयर रहो, जागरूक रहो, जागकर कार्य करो। और जब तुम, ओशो कहते हैं, इस चीज को जागकर करोगे ना, तो तुम्हें इसमें व्यर्थता नजर आएगी, तुम्हें लगेगा क्या बुद्धि चीज है ये। बस इतनी सी बात ओशो कह रहे हैं। बस ओशो ने इसको सप्रेस करने के लिए नहीं कहा, या ओशो ने कभी ये फालतू की ब्रह्मचर्य की बातें नहीं की। एक दो बार की है, वो तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें फाउंडेशन में लाने के लिए, ठीक है, क्योंकि लोग इन चीजों में बहुत ज्यादा बंधे हुए हैं। सो मूर्खों को सिर्फ यही सुनाई दिया। ओशो ने इस चीज को थोड़ा सा बोल्ड तरीके से बोला, ओशो ने इस चीज को मे बी थोड़ा सा ड्रामेटिक और कैजुअल बोल दिया हो। और क्योंकि हम सभी लोग इस चीज से छुपना चाहते हैं, इसको कभी भी हम वैल्यू नहीं देना चाहते, दैट्स व्हाई हम, ऐसा कोई आता है जब इस पर खुलकर बात करता है। ये वो देश है जहां पर कामासूत्र, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें इन सभी चीजों के बारे में जिक्र किया हुआ है। सेक्स एजुकेशन वाज ऑलरेडी देयर। तो ओशो वाज ऑल अबाउट डिजायर, इच्छाओं के साथ विद्रोह नहीं करना, उनको बहाव में लाना है, बहने देना है। विद्रोह नहीं, बहाव, फ्लो करने देना है। और जब तुम
अपनी डिज़ायर को, अपनी इच्छाओं को फ्लो करने देते हो, तो वो पूर्णता से आती है आपके अंदर जब आप रिएक्ट नहीं करते, है ना। आई, उसका ग्राफ बढ़ा, कम हुआ और डिसॉल्व हो गई, और आने से लेकर उसके पीक के जाने तक, अंदर तक वो जब खत्म हो गई, देन यू अंडरस्टूड, यू गॉट द इनसाइट। तो तुम्हें उसके बारे में पता लगा कि ये है क्या, तुम्हें समझ में आई, तुमने उसकी पूरी मूवमेंट देख ली, लाइक ए मूवी। तो अगर तुमने कोई मूवी पूरी देख ली, इफ यू वॉच्ड एनी मूवी, तो क्या वो मूवी आप बार बार देखोगे? क्या आपके अंदर क्रेविंग्स होगी उस मूवी को बार बार देखने की? नो, क्योंकि आपने उसको समझ लिया, अंडरस्टूड है। सो ओशो ने इस चीज के बारे में बात की, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात की है, इतने सारे ग्रंथों पर बात की, इतनी सारी चीजों पर बात की। लेकिन तुम्हें पता है इस चीज से, इस शब्द से क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि बहुत हिडन है, इसके बारे में बात नहीं होती। ये शब्द तुम्हारी डिक्शनरी में तुमसे छुपाया गया है। मे बी तुम इस चीज के लिए तैयार ना हो, मगर इसका ज्ञान तुम्हें देना पड़ेगा, इसके बारे में तुम्हें बताना पड़ेगा, तभी तुम इसको लेकर जागरूक होगे, अवेयर होगे। अदरवाइज तुम इससे भागते रहोगे और वही बातें करते रहोगे ब्रह्मचर्य की। असली ब्रह्मचर्य इच्छाओं को समझने में है, उनको दबाने में नहीं है, उनको सप्रेस करने में नहीं है। असली सेलिबेसी इनसाइट से आती है, अंडरस्टैंडिंग से आती है। इसीलिए तुम्हारे ज्यादातर जो सेलिबेसी की बात करते हैं, ब्रह्मचर्य की बात करते हैं गुरु, वो आज जेल में बंद है, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी डिजायर को सप्रेस किया, दबाया। और जब तुम्हारा उनका रियल वर्ल्ड से सामना हुआ, असली दुनिया से सामना हुआ, जब उनके पास भीड़ इकट्ठी हुई, तो वो फिसल गए, क्योंकि जो इच्छाएं इतनी सालों से दबी हुई हैं, वो बाउंस बैक करेगी बहुत खतरनाक तरीके से। एंड दैट्स व्हाई दे गोन मैड। इस चीज को समझो जरा, अदरवाइज यू विल बी ऑलवेज इन अ इल्यूजन। और जब असली दुनिया से तुम्हारा सामना होगा, रियल वर्ल्ड से तुम्हारा सामना होगा, तो कोई फिलॉसफी काम की नहीं है, कोई चीज काम नहीं आने वाली, कोई प्रैक्टिस या कोई क्रिया काम नहीं आने वाली। रियल वर्ल्ड में ऑब्जर्वेशन चलती है, अवेयरनेस चलती है, शब्द नहीं चलते, कहानियां नहीं चलती, बातें नहीं चलती, या पुराने ग्रंथों में क्या लिखा है, या तुम्हारे पुराने गुरुओं ने क्या कहा है, नहीं। रियल वर्ल्ड इज ऑल अबाउट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट रियलाइजेशन, क्योंकि इट इज चेंजिंग, हर मोमेंट, हर पल बदल रहा है, और जो भी बातें कही गई हैं वो सारी पुरानी है, ओल्ड है। हर डिजायर, हर एक इच्छा नहीं है, मगर तुम उसको रिलेट कर लेते हो अपनी पुराने से, अपने रिएक्शंस देके। तो अब वो इच्छा जो नहीं थी वो तुरंत जा सकती थी, अब उसको तुमने अपने न जाने कितने सेल्फ से, जो तुम्हारा सेल्फ कंस्ट्रक्ट हुआ है, मे बी तुम 20 साल की हो, 30 साल, 50 साल, 60 साल, अब तुमने उसको इतना पुराना कर दिया। अब तुमने जब इस डिजायर को इतना पुराना कर दिया, तो क्या वो इतनी जल्दी जाएगी? नहीं, बिकॉज यू ऑलरेडी गिव इट अ रिएक्शन। सो साक्षी भाव, मैंने देखा है ओशो को लेकर लोग बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं, भाई ठीक है, आप व्यूज छाप रहे हो, बहुत सारी चीजें कर रहे हो, बट उनकी रियल टीचिंग तो बताओ कम से कम। साक्षी भाव, विटनेस, नहीं, उनकी कंट्रोवर्शियल चीजें, ये सारी चीजें बता रहे हैं। भाई साक्षी भाव बताओ। मैं भी ओशो की कुछ बातों पर सहमत नहीं हूं, समटाइम्स वो ड्युअलिस्टिक बातें कभी कभार कर देते हैं कि भाई उन्होंने जो है वो अपने शरीर से बाहर निकल गए, उन्होंने अपना पुराना पिछला जन्म देखा। आई डोंट नो कि वो किस लिए कर रहे हैं, मे बी वो हो सकता है तुमसे रिलेट करने के लिए कर रहे हो, ताकि वो अपनी साक्षी भाव वाली बात बेहतर तरीके से पहुंचा पाए।
ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, उन चीज़ों से मैं वो नहीं करता, लेकिन ओशो की जो रियल टीचिंग है साक्षी भाव, उस पर बात की जाए, इस पर मैंने बात की है अपने स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। पूरा सेक्शन ही इस चीज़ का है मेरा। विचार, वर्तमान क्या है, इन सब के बारे में बात की है 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस में। यू कैन जॉइन दिस कोर्स। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बहुत कुछ सिखाया गया है आपको इस कोर्स में, बहुत कुछ बताया गया है असली अध्यात्म क्या है, विच इज़ नॉट अबाउट सप्रेशन, विच इज़ ऑल अबाउट इनसाइट अवेयरनेस। योर सोल विल थैंक्स। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ ये नंबर, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।